हाय फ्रेंड, तो आज मैं लेके आया हूँ बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल विद एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स GF ग्लूकोज फ्रक्टोज CH20N in animal cell carbohydrates in the form of glucose and glycogen serve as an important source of energy for vital activity. Carbohydrates supply 18% of total calories in human diet. For calories, it is the cheapest source of energy. Carbohydrates are the widely distributed in nature in the form of sugar, starch, cellulose and अदर कम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो एक बार रिपीट करके देख लेते। इट मे बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल विद एल्डिहाइड और कीटोन एंड डेरिवेटिव्स इन एनिमल सेल कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन सर्विस एस एन important source of energy for vital activity. Carbohydrates supply 15 and 80% of total calories in human diet. For calories, it is the cheapest source of energy. Carbohydrates are widely distributed in nature in the form of sugar, starch, cellulose and other complex substance. तो ये क्या बता रहा है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें कौन से रूप में देखने को मिलता है, इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन सेल ग्लूकोज ग्लाइकोजन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमें ये ग्लूकोज के रूप में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट नंबर पे है वो मोनोसेक्राइड है, दूसरे सेकंड नंबर पे है वो डाइसेक्राइड है, या फिर हम इसको ओलिगोसेक्राइड भी बोल देते हैं। जो थर्ड नंबर पे है वो है पॉलीसेक्राइड। तो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पे मोनोसेक्राइड। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। देयर आर सिंपल शुगर कंटेनिंग शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद वन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो देयर आर सिंपल शुगर कंटेनिंग शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद वन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो ये बता रहा है कि शॉर्ट चेन देयर आर सिंपल शुगर। तो इसमें सिंपल शुगर और जो चेन की वो होती है ना, वो शॉर्ट होती है। इसमें कार्बन एटम्स विद एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप होते हैं। तो इसके नाम जान लेते हैं। ट्रियोसेस, टेट्रोसेस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने की विधि देख लीजिए। सबसे पहले आपको 6H कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6H हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद H इजगल टू बराबर 0 हो जाएगा। H के सामने सी के सामने हो जाएगा OH। तो यहाँ पे OH अपोजिट में आ गया और उसके बाद H यहाँ पे हो गया। तो HCOH, H C के आगे OH। तो यहाँ पे हो जाएगा CH20H, ग्लूकोज का है ये। तो इसी तरह फ्रक्टोज का भी देख लेंगे एक बार। और अगर मैं सबको पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को स्किप कर दूँगा। तो इसी तरह हम ग्लैक्टोज को भी देख लेंगे। ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये ग्लैक्टोज का है रिंग स्ट्रक्चर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। All the monosaccharides except dihydroxy ketone containing one or more asymmetric sessile carbon atoms that occurs in optically active isometric form. Sessile compound exists dihedral and left-handed which are mirror image of each others. तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। बेसिक स्ट्रक्चर है ये CHO, इसकी तरफ हो जाएगा H और इधर हो जाएगा OH। तो इधर हो जाएगा CH20H। तो इसका अपोजिट हम इधर कर देते हैं। ऊपर की तरफ CHO रहेगा, उधर जो OH था वो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर H था वो उधर की तरफ हो जाएगा। तो बाकी सब सेम रहेगा CH20H। Because of reactive group present in the monosaccharides undergo many, they readily react in alkaline solution and reduce cupric Cu2+ as ferrous Fe3+. Oils show
डेट्स आर सेल्ड रिडक्सिंग शुगर, शुगर डेट प्रोसेस फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो अब जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारा डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड को हम कभी कभी ओलिगोसैक्राइड भी बोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। डाइसैकेराइड्स इंक्लूड शुगर्स कंटेनिंग टू मोनोसैकेराइड्स units joint together to the hydroxyl group with the loose of the one molecule of water. This type of bonding is glycosidic linkage। तो इसका जो इसके उदाहरण है एग्जाम्पल वो है सुक्रोज। इट इज़ द कॉमन शुगर ऑफ कॉमर्शियल एंड किचन यूज। इट इज़ द चीप कॉन्स्टिट्यूटेंशन ऑफ शुगर केन। तो सुक्रोज का जो यूज है वो किस में होता है, किचन। इसमें लिखा हुआ है किचन, कॉमर्शियल, कॉन्स्टिट्यूटेंशन ऑफ शुगर केन और बीट रूट। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक बार हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। तो ये क्या होता है, वाइट क्राइस्टलीन सॉलिड, ये सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर, नॉन रिडक्शन शुगर। द एमपी ऑफ सुक्रोज इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट फॉर्म ए ब्राउन सब्सटेंस कैरामिल। तो ये ब्राउन सब्सटेंस कैरामिल में पाया जाता है। तो देखते हैं आगे की तरफ। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको बनाने की एक बार विधि देख लेते हैं। इसमें भी सेम बताया था 6H 1 2 3 4 5 6। इसी की तरह हम देख लेते हैं H, इधर कुछ नहीं होगा, बीच में O आ जाएगा हमारा, H अपोजिट साइड में हो जाएगा OH यहाँ पे आया H, उसके बाद H यहाँ पे आ जाएगा तो OH इधर की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ हो जाएगा CH20H। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज। तो लैक्टोज को हम देखेंगे ये कहाँ से प्राप्त होता है। ये वैसे लैक्टोज तो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, इस मेनली ऑफ एनिमल ओरिजिन। इट इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ मैमल्स। It can be hydrolyzed by acid or by lactose to yield glucose and galactose। तो अब जो तीसरे नंबर पे है वो हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। जो थर्ड नंबर पे है तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। These are the sugar polymers containing more than 20 and 50 monosaccharides units. Some have 100 or 1000 of units. Some polysaccharides such as cellulose are linear chain, others such as glycogen are branch chain molecule. Polysaccharides have high molecule weight। तो एक बार रिपीट करके देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। There are the sugar polymers containing more than 20 and 15 monosaccharides units. Some have 100 or 1000 of units. Some polysaccharides such as cellulose are linear chain, others such as glycogen are branch chain molecule. Polysaccharides have high molecule weight। तो आज की हमारी यही वीडियो थी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।